यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और एसएससी के एग्जामों में पूछे जाने वाले जीके जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में किस आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन राइट होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में दोस्तों की गई थी, ऑप्शन नंबर डी है, कलकत्ता 1774 ईस्वी में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रांतीय स्तर पर वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो चार्टर एक्ट 1833, सी ऑप्शन हमारा राइट है, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, सी ऑप्शन राइट है हमारा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मूल स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन हमारा राइट है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन हमारा राइट है, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन से संबंधित था? तो क्रिप्स मिशन दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, क्रिप्स मिशन से संबंधित था। इसी तरह क्वेश्चन 11 देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, बी ऑप्शन राइट है, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ब्रिटिश भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसका भी भारत शासन अधिनियम 1935 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट है, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था, सी ऑप्शन हमारा राइट है, डॉक्टर BN राव। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बी ऑप्शन हमारा राइट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कि
संविधान का उद्देश्य कौन सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो डॉ. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था प्रस्ताव। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन हुए? तो दोस्तों ये कुल 11 अधिवेशन हुए। सी ऑप्शन हमारा राइट है 11 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डी ऑप्शन राइट है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर है सर बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। डी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया भारत का संविधान। सी ऑप्शन राइट है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि संविधान सभा पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन हमारा राइट है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। ये राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान सभा द्वारा हमारा राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बता दें 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1916 में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी। सी ऑप्शन राइट है वाराणसी जिले में स्थित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा 1920, तीसरा 1921 और चौथा जो डी ऑप्शन है 1930। इसका राइट आंसर होगा 1920 में। बी ऑप्शन सही है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों आगे कला और संस्कृति के भी क्वेश्चन है। पहले 15 हम विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अयोध्या में दोस्तों स्थित है ये। बी ऑप्शन राइट है अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में। 2002 राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 2002 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं किंग जॉर्ज चिकित्सालय
चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ये लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन राइट है, 1921। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है, आगरा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है, 1957। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। सबके सब दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों मेरठ में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, मेरठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है, बरेली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। बी ऑप्शन राइट है, झांसी में स्थित है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लोकगीत किसे कहा जाता है? अब दोस्तों लोकगीत और विरासत के बारे में आ गया है, यूपी के लिए है ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकगीत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनमानस द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट है, जनमानस द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उत्तर भारत में संगीत कला का शुभारंभ किस कला से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक कला। सी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर वैदिक कला से माना जाता है शुभारंभ उत्तर भारत में संगीत कला का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किससे संबंधित है? तो भारतीय संस्कृति और नृत्य से संबंधित है दोस्तों, भारतीय संस्कृति और नृत्य। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीर खुसरो का संबंध किस जिले से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कासगंज। कासगंज जिले से है अमीर खुसरो का संबंध। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अमीर खुसरो ने किस गायन शैली के विकास में योगदान दिया था? तो ख्याल गायन। ख्याल गायन की शैली में अमीर खुसरो का बहुत ही बड़ा योगदान है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों का विकास किया था? तो तबला और सितार का इन्होंने बहुत जोर दिया था। बी ऑप्शन राइट होगा, तबला और सितार। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि तानसेन की गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी थे जो तानसेन के गुरु थे, स्वामी हरिदास। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तानसेन का संबंध किस जिले से था? तो अलीगढ़ से था। अलीगढ़ से तानसेन का संबंध था। सब दोस्तों कला और संस्कृति के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के हैं, सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुमायूं के शासनकाल में किस शैली को बढ़ावा मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली जो दोस्तों, इसको बहुत ही हुमायूं का शासनकाल में बढ़ावा दिया गया था। ये ऑप्शन राइट है, ध्रुपद शैली। सूफी संत जो दोस्तों, सूफी संत हसन हुसैन शाह ने किस कला को प्रोत्साहन दिया था? तो इसका राइट आंसर है कथकली कला को। कथकली कला को सूफी संत जी ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया था। सी ऑप्शन राइट है, कथकली। अयोध्या को सांस्कृतिक नगरी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, अयोध्या को सांस्कृतिक नगरी क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा
धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण। सी ऑप्शन राइट है, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि बसंत महोत्सव का संबंध किस नगर से है। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी से संबंध है बसंत महोत्सव, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि रामलला को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ये राइट आंसर है, सी ऑप्शन, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि सर्पदा राग किसका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्पदा राग किसका मिश्रण है। इसका राइट आंसर है पटल एवं रस। पटल एवं रस का मिश्रण है। तो दोस्तों आज फंडामेंटल राइट कि जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। सी ऑप्शन राइट है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सी ऑप्शन राइट है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या। तो इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन राइट है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समानता का अधिकार समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में से है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15 में है। भेदभाव को यानी अस्पृश्यता को अंत किया गया है इसमें आर्टिकल 15 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन को सर्वोच्च न्यायालय ने किन अनुच्छेदों में जोड़ा गया है। यानी जो इक्वल वर्क होता है उसके लिए इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 14 से 16 में लिखा गया है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 14 से 16 में। इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा 16A और 16B में। 16A और 16B में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ओबीसी वर्गीकरण हेतु आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस मंडल की अध्यक्षता में हुआ। बी ऑप्शन राइट है, जस्टिस मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। राइट होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 30 एंड 29। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता व जीवन का अधिकार किससे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय एवं विदेशी दोनों को। सी ऑप्शन राइट है, भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17 में। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता को किस रूप में माना गया है। तो दंडनीय अपराध, ये
अपराध है, एक दंडनीय अपराध है, दंड दिया जाता है अगर अस्पृश्यता को नियम का कोई उल्लंघन करता है तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा उपाधियों की अंत से, यानी कोई भी किसी को उपाधि नहीं दे सकता राजा महाराजा का, इसका अंत किया गया है आर्टिकल 18 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19 एक के ए में है। बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 19 एक के ए में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या आर्थिक समानता मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, आर्थिक समानता मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सी रीट है? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी ऑप्शन राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद से मिला? तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। सी ऑप्शन राइट है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के किस संशोधन से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा वैधानिक अधिकार, केवल वैधानिक अधिकार रह गया है, संपत्ति का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सूचना का अधिकार किस माध्यम से दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सी ऑप्शन राइट है, सूचना का अधिकार नियम 2005। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हेतु कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) और 16(b), 16(6). इसका सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 15(6) और 16(b) ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पद को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। सी ऑप्शन राइट है, मौलिक अधिकार है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार फ्री है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर नागरिकों को भी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये आपातकाल में भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1976 में पारित हुआ। सी ऑप्शन राइट है, 1976। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 23 में, 20 के 3 वाले में है। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 20 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20, दोहरा दंड के संरक्षण में, यानी किसी को दोबारा एक अपराध के लिए दूसरा दंड नहीं दिया जा सकता, केवल एक दंड मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विदेश यात्रा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 21 से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बच्चों की शोषण के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है, यानी कि बच्चों का शोषण कोई करता है तो उसके संरक्षण में एक आर्टिकल बनाया गया है, तो वो आर्टिकल है 24। डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसमें बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना पूछा जा रहा है, तो 1935 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है, 1935। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन इसका पूछा जा रहा है, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? यानी जो बजट प्राप्त होता है उसको प्रस्तुत कौन करता है? तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में आर्थिक नियोजन है उसका जनक पूछा जा रहा है, तो एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया जी को आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? यानी जो पॉवर्टी लाइन है उसका निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये ऑप्शन राइट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है दोस्तों इस समय, कृषि राइट आंसर होगा। सब के सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? यानी जो इन्फ्लेशन है उसका मतलब पूछा जा रहा है, तो कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? यानी जो मनी होता है उसको जारी कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? यानी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये सभी, इन सब को यूज किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1915 में हुआ था, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत में आयात निर्यात से संबंधित कौन सा है? नहीं, भारत में आयात निर्यात से संबंधित बैंक कौन सा है? तो एक्सिम बैंक, सी ऑप्शन राइट है, एक्सिम बैंक आयात निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का मतलब दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना
1982 में हुई थी। ये ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से। जो हरित क्रांति का संबंध है भारत में कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किस कर से होता है? यानी जो टैक्स का कलेक्शन होता है सबसे अधिक किससे होता है? तो जीएसटी दोस्तों, जीएसटी सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? यानी जीएसटी कब लागू हुई थी इसे बताना है। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी हमारे देश में। 1 जुलाई 2017। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा उद्योग भारत का बताना है तो कपड़ा उद्योग में भारत इस समय सबसे आगे है, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया का अभियान 2014 में 2014 में 2014 में मेक इन इंडिया का अभियान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण इनमें से जनसंख्या वृद्धि है। बाकी और कई फैक्टर है लेकिन इन ऑप्शन में से जनसंख्या वृद्धि सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान कौन करता है? तो इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। तो CSO NSO सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? यानी सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा योगदान पूछा जा रहा है तो आईटी आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और जरूर करें अगर यूजफुल कंटेंट हो तो। बाकी धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।